आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस 2026-27 के लिए जितने भी छात्र हमारे साथ मिशन एसडीएम प्रोग्राम से जुड़े हैं, आप सभी के लिए ये तीसरे सप्ताह का टारगेट है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक होगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी आप लोग, और साथ ही एक प्लेलिस्ट की लिंक भी होगी जिसके माध्यम से आप हमारे साथ प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं। और इसके अलावा आप सभी को टारगेट ज़रूर फॉलो करने हैं, ठीक है। अब आपका तीसरे सप्ताह का टारगेट आ चुका है। आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछले 2 सप्ताह के टारगेट पूरे कर लिए होंगे। ये जो टारगेट सीट है, इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कहां से करेंगे? आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप जो हमारा है, उसके फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिशन एसडीएम का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर आपकी जो है ये पीडीएफ मैंने लगा दी है, ठीक है। सभी लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपके व्हाट्सअप में, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर भी मैं भेज दूंगा। लेकिन क्या, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके ऐप में निःशुल्क लगी हुई है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है एक तरीके से आपका, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको एक टारगेट दिया जा रहा है। इस टारगेट को आपको पूरा करना है। हम केवल प्रीलिम्स नहीं लेके चल रहे हैं, हम मेंस भी लेके चल रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्रीहेंसिव तैयारी, और साथ में हमारी जो ये किताब है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है ये किताब, ठीक है। तो मिशन एसडीएम आपका सतत है, कंटिन्यूअस है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। कंप्रीहेंसिव स्टडी हमारी हो रही है, ठीक है। तो चलिए टारगेट वीक 3 का शुभारंभ करते हैं मिशन एसडीएम के। क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये आपका प्रयाग बैच है। आप में से जो बच्चे प्रयाग बैच में जुड़े हैं, ये हमारे द्वारा ऑफिशियल आधिकारिक बैच आप सभी के लिए चलाया जा रहा है, जिस बैच में पूरा सिलेबस कंप्रिहेंसिव कवर है यूपी पीसीएस के लिए। यदि आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा करना चाहते हैं, आप इसको जरूर ले लीजिए, इसमें सब कुछ पढ़ाया गया है। आइए, लाइव क्लासेस भी आपकी चालू हो चुकी हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं। टारगेट वीक 3 में क्या क्या करना है, देखिए पहले और दूसरे टारगेट में आपने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। अब आप सभी का चलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे आप, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले देखिए, शुरुआत करेंगे प्रारंभिक मध्यकाल से। मेडिवल हिस्ट्री को 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका है प्रारंभिक मध्यकाल और दूसरा आपका दिल्ली सल्तनत मुगल काल, है ना, जो प्रॉपर मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो प्रारंभिक मध्यकाल में 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक का पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको कवर करना है। इसमें शुरुआत में एक बार प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में परिचय पढ़ा है, ये सब कुछ मैंने बैच में देखिए मैंने सब पढ़ा रखा है, उसी आधार पे मैं आपके टारगेट दे रहा हूँ। बाकी आप कोई किताब से पढ़िए, आपने नोट्स बना रखे हो, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, वहाँ भी यदि आपको पढ़ाया जा रहा हो तो इस तरीके से टारगेट लेके चलिएगा। बाकी मेडिवल हिस्ट्री वाले बैच में मैंने पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, डेप्थ में पढ़ाया है। मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा यदि आप ज्वाइन कर लेंगे तो। प्रीलिम्स में सब कुछ एक साथ कंप्रिहेंसिव क्लास है मेडिवल हिस्ट्री की। तो परिभाषा, काल विभाजन है, स्रोत, अभिलेखीय, विदेशी यात्रियों के विवरण। इस समय बहुत सारे विदेशी यात्री, और मेडिवल हिस्ट्री से साहित्यिक और अभिलेखीय सेक्शन से क्वेश्चन बहुत पूछता है। राजनीतिक और सामाजिक संरचना प्रारंभिक मध्यकाल की। इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इरा है राजपूत काल, वो आप पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज्य इस समय पढ़ेंगे, सभी राजवंश पढ़ेंगे। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष होता है। अन्य जितने भी हमारे राजपूत शासक थे इस दौरान पे, वो सारे देखेंगे, चाहे चौहान वंश के शासक हों, चाहे वो आपके परमार वंश के शासक हों, चंदेल वंश के शासक हों, सारे शासक आपको राजपूत वंश में देखना है। इसी समय सामंतवाद का भी उदय होता है, प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था देखेंगे। दक्षिण भारत में भी इस समय चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, जिसमें चोल प्रशासन, समुद्री व्यापार एवं संस्कृति, ये सारे टॉपिक आपको इसी अवधि में पूरे के पूरे पढ़ने हैं। चौथा आपका इसी दौरान पे भारत में इस्लामिक का आगमन होता है, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं, तो और दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से पृष्ठभूमि बनता है। तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद महमूद गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आया, तराइन के युद्ध हुए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, परिणाम स्वरूप गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की मतलब शुरुआत वाला सेगमेंट है आपका, इतना आपको करना है। अगले वीक के टारगेट में आगे के टॉपिक दूंगा, दिल्ली सल्तनत मुगल काल एक आगे चले के पढ़ेंगे। सोर्सेस क्या होने चाहिए इसको पढ़ने के स्रोत? एक तो ये किताब है, इस किताब में मैंने दे रखा है टॉपिक। ये किताब से तो मैंडेटरी है, पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ये किताब आप लोग मंगवा सकते हैं आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से, घर बैठे आपके घर पहुंच जाएगी किताब, आप इसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप में ये किताब आपको मिल जाएगी। बाकी जितने भी बुक डिपो हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, हर जगह अवेलेबल है किताब, ठीक है। तो एक तो ये आपको यहाँ से पढ़ना है। मैग्रा हिल के एज एप्लीकेशन में भी मैं आपको कंटेंट मेडिवल का अवेलेबल करा दूंगा। प्रयाग बैच में मैंने पढ़ा रखा है, फाउंडेशन बैच में यदि आपके नोट्स बन चुके हो तो नोट्स से पढ़ लीजिएगा, अन्यथा पूरी वीडियो क्लासेस देखकर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने दे दिया।
इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट अभी भी हम इथिक्स लेके चल रहे हैं, नीति शास्त्र। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, शुरुआत ही हुई है। इथिक्स में पहले मैंने आधारभूत सेशन कराए आपके प्रयाग बैच में, अभी आधारभूत ही चलेगा, ठीक है। इस सप्ताह भी आपको नीति शास्त्र की आधारभूत समझ ही पढ़नी है। आधारभूत समझ में हर सप्ताह में लगभग 6-7 वीडियो आप देख पा रहे होंगे। वीडियो आपके हमारे ऐप में अवेलेबल है, जो इथिक्स प्रयाग बैच है आपका यूपीपीसीएस का, वहाँ पे इथिक्स और इथिक्स का सेपरेट बैच भी है। आप यदि सेपरेट पढ़ना चाहते हैं सेपरेट भी ले लीजिएगा। तो आधारभूत समझ के अंतर्गत पूरे बेसिक, पूरे फंडामेंटल्स, पूरी शब्दावलियां सब शुरू में ही मैंने आपकी स्पष्ट कर दी हैं। तो आधारभूत समझ की तीसरा भाग भी एक आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। सोर्स प्रयाग बैच ही है इथिक्स का। बाकी इथिक्स के आपके कहीं के भी क्लास नोट्स हों, कहीं पर भी आपको जो है टीचर ने या फिर आपने लेक्सिकॉन ले रखी है, सुब्बा राव ले रखी है, किताबों से भी पढ़ सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी है, मैं आपको प्रयाग बैच में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा विषय उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है, जो कि आपको कंप्लीट कराना है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ना है। पिछले उसमें प्राचीन और मध्यकाल का इतिहास उत्तर प्रदेश में पढ़ चुके होंगे आप लोग, अब पढ़ना उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। हम पेपर 5, पेपर 6 सब कुछ लेके चल रहे हैं। प्रयाग बैच में पेपर 5, पेपर 6 कंप्लीट है, इथिक्स कंप्लीट है ना। इसके बाद आपका ये पूरा फाउंडेशन, ठीक है, प्रयाग बैच है यूपीपीसीएस, इसमें भी मैंने उत्तर प्रदेश करवाया है, एक बार इसको भी देख लेना है आपको, ठीक है। पेपर 5, पेपर 6 ऑनलाइन कोर्स आप अलग से भी ले सकते हैं। हमने अभी यूपी जीके का भी कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप लोग जब कॉम्बो पूरा ले लीजिए जिसमें पेपर 5, पेपर 6, यूपी जीके सब कुछ एक साथ आपको मिल जाए। नया बैच आ चुका है, लाइव क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रयाग बैच में भी हम सभी बच्चों को यूपी की लाइव क्लास भी अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही आपका मैग्रा हिल का एज एप्लीकेशन है, वहां पर भी उत्तर प्रदेश की क्लासेस आपको मिलेंगी। समान अध्ययन की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है आप सभी को। 9:30 बजे क्लास होती है। जितने बच्चे मिशन एसडीएम के हैं, प्रयाग बैच के हैं, आपको अनिवार्य रूप से समान अध्ययन की मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ये क्लास आपकी जो है जीएस मास्टरी क्लास है, लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती है। लाइव मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे होती है, और रिकॉर्डेड क्लास आपके बैच में अपडेट करा दी गई है। प्रयाग बैच में है जीएस मास्टरी का भी कोर्स है, आप केवल जीएस मास्टरी जरूर ले लीजिए। जो लोग प्रयाग बैच में नहीं जुड़े और आपको जीएस मास्टरी जरूर करना चाहिए, ये आपका समान अध्ययन का रिवीजन भी कराएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास डेली होती है, सुबह प्रातः 5:30 बजे करंट की क्लास लाइव होती है। बाद में आप यदि देखना चाहें तो रिकॉर्डेड क्लास आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य करंट अफेयर्स, देखो इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, अभी तक जितने वीडियो सेशन हो गए हैं सब प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही मिशन एसडीएम की प्लेलिस्ट है, सभी बच्चों को उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। वहां पे आपके टारगेट वीडियोस हैं, सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे क्रम से, ठीक है, तो उसको आपको देखना है। तो ये सारी चीजें, मास्टर करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मेरी इसी मई के महीने में आ जाएगी, तो आप लोगों को इस मैगजीन को भी फॉलो करना है, मैं इसका टारगेट भी आपको दूंगा। तो अल्टीमेट अभी जो मैगजीन है हमारे पास वो सितंबर तक अद्यतन है, अब नई अपडेटेड में मैगजीन आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरे विषय वस्तु है, और मैं चाहता हूं कि टारगेट को आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है, टारगेट में आपको कुछ छोड़ना नहीं है। एक चीज और मैं चाहता हूं, आंसर राइटिंग क्लास भी आप करते रहिए, जो भी पढ़िए उसका खुद से आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग की एक क्लास मेरी साप्ताहिक होती है, वीकली होती है, लाइव होती है, लिखना सीखें कार्यक्रम, इसकी प्लेलिस्ट मैंने आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बना दिया है। आप एक एक वीडियो जरूर देखते रहिएगा, अन्यथा आपका जो है आंसर राइटिंग खराब हो जाएगा। आंसर राइटिंग कॉपी चेक कराना है तो लाइव क्लास में जब जुड़ेंगे तो वहीं पर मैं आपकी कॉपी भी चेक करूंगा। तो लिखना सीखें, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉलो करना है, एक ही प्रश्न को 3 से 4 बार लिखना है ताकि गलतियां सही हो सके, आप एक ही प्रश्न में मास्टरी कर लें, ठीक है। इसके बाद हर वीक में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, पहले टॉपिक दूंगा, फिर उसमें आंसर राइटिंग कराऊंगा, फिर उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पूरा फॉर्मेट आपको सिखाऊंगा। कीवर्ड कैसे यूज करना है, डायग्राम कैसे डालना है, फ्लो चार्ट कैसे डालना है, मैप कहां से डालना है, वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको, प्रस्तुतिकरण बेहतर करना है अपना, हिंदी वर्तनी में सुधार देना है, ये सारी बातें हैं। इसके बाद रिवीजन, आपको डेली रिवीजन करना है। रिवीजन पे मेरा बहुत सारे सेशन है, डायरी जो मैं आपको अपडेशन कराता हूं, तो रिवीजन प्लान आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स क्लास, वीकली टारगेट सब कंप्लीट करना है। ये मंडे टू फ्राइडे आपको पूरा वीकली टारगेट करिए, करंट अफेयर्स की क्लास 5:30 बजे वाली करिए, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड करिए। सैटरडे आपको रिवीजन करना है, सैटरडे आप मेरे साथ मेंटरशिप क्लास में जुड़ा करिए। मेंटरशिप क्लास जो आप सभी की होती है, मेंटरशिप सेशन, यदि
यदि प्रयागराज आ जाएंगे, आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो सप्ताह में एक दिन मेंटरशिप सेशन होता है और लगभग ये क्लास जो आपकी मेंटरशिप की मेरी रहती है, सुबह जो है आपकी क्लास रहती है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का सेशन रहता है। तो मॉर्निंग में आप आ सकते हैं, ठीक है, 9:30 से 12 बजे 1 बजे तक सेशन रहता है, बस इतना ही। पहले इसका गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म आप भर लीजिए, एक बार संस्था में कॉल कर लीजिए कैसे आप जुड़ सकते हैं। तो आप सैटरडे आ सकते हैं, सैटरडे भर आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आने का टाइम सैटरडे है, सुबह 9:30 बजे आप आ जाइए, ठीक है, हमारी मुलाकात हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद इसका गूगल मीट भी होता है, ये लाइव भी होती है, तो आप गूगल मीट से जुड़ सकते हैं। यदि नहीं आ सकते तो दूसरा विकल्प गूगल मीट है, ठीक है। संडे पूरे सप्ताह रिवीजन करिए आपको, और सैटरडे भी जो टाइम बचे रिवीजन करिए, बाकी मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, डेली बाकी रिवीजन करना है। रिवीजन आपका एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। और इसके बाद हर वीक में थोड़ा सा आप सोचिए, क्या आपने सभी टॉपिक पूरे कर लिए, क्या वीकली टारगेट पूरा कर लिया, क्या आंसर राइटिंग किया, क्या रिवीजन किया, कमजोर टॉपिक कौन से रह गए। इस तरीके से एक अपना स्व मूल्यांकन भी करते जाइए। बाकी मैं आपके साथ हूँ, परीक्षा तक साथ हूँ। ये टारगेट जब आप पूरा कर लेंगे, आप एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे लगे आपको 2 सप्ताह के टारगेट, क्या आप पूरा कर रहे हैं, ठीक है, नहीं पूरा कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। इसलिए टारगेट से आपको पीछे नहीं हटना, हर टारगेट पूरा करना है, ठीक है। मिशन एसडीएम आपके सिलेक्शन वाला प्रोग्राम है, आपको चयनित कराने वाला प्रोग्राम है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, उंगली पकड़ के चलूंगा, आप अपनी उंगली मत छोड़िएगा। हर सप्ताह आपको ये टारगेट मिलता रहेगा, ठीक है, और हम पूरी क्लासेस कंप्लीट कराते जाएंगे। ये किताब आराम से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, मस्त होके पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।